महाभारत काल में दो महान धनुर्धर पैदा हुए थे। एक थे कर्ण और दूसरे थे अर्जुन। और आम जनता के बीच ये अभी भी विवाद है कि दोनों में से महान कौन था। तो चलिए हम इन दोनों के महानता के कारण को ढूंढते हुए इनके पिछले जन्म के बारे में जानते हैं, जिससे आप स्वयं ही जान जाएंगे कि दोनों में से सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिनके कारण उनकी शत्रुता द्वापर युग तक चली आई। और ये सत्य घटना श्री पद्म महापुराण में दी गई है। जब देवलोक में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच दुनिया में संतुलन बनाए रखने को लेकर चर्चा चल रही थी, तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो इस सृष्टि का पालन करता हूँ, और इस सृष्टि को चलाए रखने में मेरा एक अहम योगदान है। अगर सृष्टि का पालन न हो तो ये सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी द्वारा कहे गए इस कथन को अहंकार के रूप में ले लिया और क्रोधित होते हुए विष्णु जी से कहने लगे कि सृष्टि का पालन करने से ज्यादा बड़ा योगदान तुम मेरा है जो मैं इस सृष्टि की रचना की है। अगर इस सृष्टि की रचना ही न हो और जीवों को मैंने जन्म ही न दिया होता तो आप पालन किसका करते। इस विश्व में हर वस्तु का निर्माण मेरे ही द्वारा किया गया है। अगर मैं सभी चीजों की उत्पत्ति ही न करता तो आप पालन किसका करते। इसलिए श्रेष्ठ कार्य मैंने किया है। थोड़ी ही देर बाद ये वार्ता बहस में बदल गई और भगवान विष्णु ने शिव जी को इस तरह का बहस समाप्त करने के लिए वहां पे उपस्थित होने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी वार्ता को देखकर समझ गए कि विष्णु जी तो सिर्फ अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी अपनी जिम्मेदारी को अपना अहंकार मान बैठे थे। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी से उनके अहंकार का कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा यह अहंकार नहीं है, मेरी उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है और मेरे द्वारा ही सृष्टि के हर एक चीज की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी का अहंकार देखकर शिव जी अपने रौद्र रूप में आ गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आपने अपने उत्तरदायित्व को अपना अहंकार बना लिया है। और उनकी अहंकारी पांचवी सिर को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से धड़ से अलग कर दिया। और फिर शिव जी ने कहा कि आपके ऊपर ऐसे असत्य वचन शोभा नहीं देते। और ये कहकर भगवान विष्णु और शिव जी वहां से प्रस्थान कर गए। लेकिन ब्रह्मा जी क्रोध से तमतमाए अपने कटे हुए पांचवें सर को देखने लगे और क्रोध के कारण अपने माथे पर आए हुए पसीने को नीचे फेंका और कहा कि मेरे क्रोध में बहे पसीने से एक असुर की उत्पत्ति हो जो शिव को उनके कृत्यों की सजा दे सके। तभी उनके गिरे हुए पसीने से एक भयंकर विशाल असुर का जन्म हुआ और जिसका नाम स्मेधद, और उसकी विकरालता का अंदाजा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि उसके 1000 कवच थे। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने उस असुर को आज्ञा दी कि वे कैलाश जाकर उनके अपमान का बदला ले। वो असुर ब्रह्मदेव के आज्ञा का पालन करते हुए कैलाश जा पहुंचा। भगवान शिव इस बात से भली भांति परिचित थे। भगवान ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न इस असुर को मारना शिव जी के लिए अत्यंत दुष्कारी होगा, तो वो इसके निवारण के लिए तत्काल विष्णु जी के पास गए और भगवान विष्णु जी से कहने लगे कि अब आप ही इस असुर से निपटने में मेरी मदद करें। जब तक भगवान विष्णु और शिव जी कुछ सोच पाते तब तक बेधज वहां पर आ पहुंचा। बेधज को देखकर भगवान विष्णु को ये एहसास हो गया कि इसे पराजित करना बहुत ही मुश्किल है। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने शिव जी को इसका निवारण बताते हुए कहा कि मैं आपको अपना दाहिनी भुजा देता हूँ। भगवान शिव थोड़ी देर सोचते रहे और उसके बाद भगवान विष्णु के दाहिनी भुजा पर घात देते हुए त्रिशूल चुभा दिया, जिससे भगवान विष्णु का रक्त प्रवाहित होने लगता है। और फिर भगवान शिव उस पर अपने त्रिनेत्र की दृष्टि डाले रहे और थोड़ी ही देर बाद उस रक्त से 1000 भुजाओं वाला एक विशालकाय प्राणी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था रक्तज। भगवान शिव ने रक्तज को आज्ञा दी कि वे बेधज से युद्ध कर उसको परास्त करें। उसके बाद बेधज और रक्तज के बीच एक प्रलयकारी युद्ध आरंभ हो जाता है। इस युद्ध के कारण पूरी सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर भयंकर अस्त्रों से वार करते हैं और एक दूसरे को पराजित करने का पूर्ण प्रयास करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को पराजित करने में असफल हो जाते हैं। लेकिन उनके युद्ध से उत्पन्न हुई प्रचंड ऊर्जा पूरी सृष्टि का विनाश कर रही होती है।
ये युद्धों तक चलता रहा और आखिरकार बेधज रक्तज के 998 हाथों को काट देता है और रक्तज बेधज के 999 कवचों को तोड़ देता है। और जैसे ही दोनों योद्धा युद्ध के अंतिम पड़ाव में पहुंचते हैं, तभी भगवान विष्णु ब्रह्मदेव से कहते हैं कि इस युद्ध को अगर अभी नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस युद्ध को अभी विराम देकर अगले जन्म में ही इसका समापन किया जा सकता है। और भगवान विष्णु इसी बात की तो प्रतीक्षा में लगे हुए थे कि कब उनका पुनर्जन्म हो और वो अपनी लीला दिखा सके, क्योंकि ये जो घटना घटित हो रही थी वो भगवान विष्णु की ही एक लीला तो थी। तीनों देव मिलकर युद्ध समाप्त होने की घोषणा करते हैं और बेधज और रक्तज से कहते हैं कि तुम दोनों अपने इस युद्ध को मनुष्य रूप में जन्म लेकर प्रारंभ करो और अगले जन्म में बेधज के जन्म का उत्तरदायित्व तो भगवान सूर्य देव को सौंपा जाता है और रक्तज का इंद्रदेव को। लेकिन इंद्रदेव रक्तज के जन्म का उत्तरदायित्व तो लेने से मना कर देते और विष्णु जी से कहते हैं, आपने पिछले राम जी के अवतार में मेरे एक पुत्र बाली का वध कर दिया था, इसीलिए इस बार मैं ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा। इस पर विष्णु भगवान इस बार इंद्रदेव को वचन देते हैं कि उनका मानव रूपी पुत्र इस बार जरूर विजयी होगा और आगे जाकर सूर्य पुत्र के रूप में बेधज यानी कि कर्ण में और इंद्र पुत्र के रूप में रक्तज यानी कि अर्जुन का जन्म होता है। और आखिरकार पूर्व जन्म के युद्ध का निर्णय महाभारत काल में होता है, जहां अर्जुन कर्ण को मारकर पूर्व जन्म के युद्ध को समाप्त करते हैं। तो इस तरह पद्म पुराण के द्वारा अर्जुन और कर्ण के पिछले जन्म की ये कथा थी। लेकिन कुछ पुराणों में उनके पूर्व जन्म के बारे में कुछ और भी कहा गया है, जिसमें अर्जुन को भगवान विष्णु का जुड़वा भाई नर बताया और कर्ण को पूर्व जन्म में दंबोदर असुर बताया गया है, जो सूर्यदेव की कठोर तपस्या कर उनसे 1000 कवच प्राप्त करता है और उस कवच के साथ एक खास वरदान जुड़ा हुआ था, जिसमें कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ेगी। कवच के टूटते ही वो व्यक्ति भी मारा जाएगा जिसने उसे तोड़ा है। इसलिए उस कवच को तोड़ने के लिए नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या की, जिसमें दंबोधव के एक एक कवच को तोड़ते जाते हैं और जन्म लेते हैं। और जब दंबोधव के 999 कवच टूट गए तो वो जाकर सूर्यलोक में छिप गया और उसी असुर का जन्म महाभारत काल में एक कवच के साथ यानी कि कर्ण के रूप में हुआ, जिसका वध नर अथवा अर्जुन ने किया और उनका साथ दिया नारायण भगवान श्री कृष्ण ने। तो दोस्तों, ये थी कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म की कथाएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।